नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफ़र में आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के अंतर्गत हम विषय गणित के 21 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर आधारित है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इसी सीरीज का 22वां वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है संख्या 37P4, है ना, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का न्यूनतम मान क्या होगा। 9 का नियम क्या है? संख्या कोई सी भी हो, है ना, उसके अंकों को जोड़ने पर, है ना, जिसे मान लिया है हमने संख्या ली है 4509, ठीक है ना। इसमें 4 अंक हैं, 4, 5, 0 और 9, ये 4 अंक वाली संख्या होगी, ठीक है ना। अब इसके अंकों को जोड़ लें, यानी 4 धन 5 धन 0 धन 9। अब इनके अंकों को जोड़ते हैं, इनका जोड़ कितना आ रहा है? 18 आ रहा है ना। तो इनके अंकों के योग में 9 का यदि पूरा भाग जाता है ना, ये 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, पूरा भाग जाना चाहिए, शेषफल बिल्कुल नहीं बचना चाहिए 0 के अलावा, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं पूर्णतः विभाजित। तो कोई भी संख्या है, यदि उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। क्लियर? तो इसी सिद्धांत का, इसी नियम का यहाँ पर हम अनुप्रयोग करने वाले हैं। यहाँ क्या आपको दिया गया है? 37P और ये दिया 4। हमें याद करना है P का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम माने सबसे कम, है ना, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं 3 और 7 10 और 4 14, ठीक है ना। अब हमें यहां पर एक अंक और चाहिए, वो भी कौन सा? न्यूनतम। तो ये 14 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 18, है ना। 14 में हमने 4 जोड़ा, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है? इनका तीनों का योग आ रहा है 14। अब इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 में 9 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या जो बनेगी ना, ये क्या हो जाएगी? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए P का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन चौथे नंबर का जो है हमारा है, ऑप्शन 4 है, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना, न्यूनतम हमें चाहिए था। तो यहां पर हमने देखा 3, 7 और 4 का योग कितना आया? 14। अब P का मान कितना होना चाहिए, है ना? 9 दूनी 18, यानी न्यूनतम क्या आएगा? 18 आना चाहिए। तो 14 और 4 18, इसलिए P का मान कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 4x/7 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x धन y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए x प्लस y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू क्या है ये ज्ञात करनी होगी, उनका मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहां पर ये 4 अंक वाली संख्या है, 4x/7, ये 4 अंक हो गए। अब 2 अंक हमें पता है, तो 4 और 7 हम जोड़ते हैं, कितना होता है? 11, ठीक है ना। अब बात हो रही है न्यूनतम मान की हो रही है, ठीक है। तो 3 का नियम क्या है? देखो 3 का नियम भी वही नियम है जो 9 का है। किसी भी संख्या में, ये संख्या मान लीजिए, है ना, इस संख्या के अंकों को हम जोड़ दें, 4 और 4 8 और 1 9, है ना। यदि अंकों का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो हम यह देख रहे हैं कि 3 का बाड़ा बोलते बन, तो 3 चौके 12, न्यूनतम में क्या आता है? 12 आता है। हमारे पास में कितना है? 11 है। कितना और जोड़ना है? 1 जोड़ना है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास में 2 अंक हमें चाहिए, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 0, यानी x का मान हम रख देते हैं 0, है ना, और y का मान रख देते हैं 1। या फिर ऐसा कर सकते हैं, x का मान हम रख दें 1 और y का मान रख दें 0, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए अब यदि हम ये रखते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? ये हमने ये रखा मान, चाहिए रखा,
चलो यदि ये रखते हैं तो 4117 संख्या बनती है। अब इसके अंकों को जोड़ेंगे 4 धन 0 धन 1 धन 7, कितना होता है 4 में 0 जोड़ा 4 आ गया, 4 और 1 5, 5 और 7 12, ठीक है। तो 12 3 से पूर्णतः विभाजित है ना, 4 बार है। इसलिए क्या होगा कि x का मान 1 y का मान 0 या फिर x का मान 0 y का मान 1, कोई सा रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आएगी। हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है, यानी 0 में 1 जोड़ें या 1 में 0 जोड़ें, मान सेम आएगा, इसलिए कोई सा मान रख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि x और y का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 1, x प्लस y का मान। क्लियर, समझ आ रहा है ना। चलिए, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्राप्त करने हैं। तो चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की संख्या x 2 7 y 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x धन y का न्यूनतम मान क्या होगा। हम देख चुके हैं कि यहां पर 4 अंक वाली संख्या है, ठीक है ना। तो अब 9 से पूर्णतः विभाजित होना है, यानी इन संख्या के, इस संख्या के अंकों का योग 9 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। 9 का गुणज यानी मल्टीपल, ओके। अब 9 के गुणज क्या होते हैं, एक तो 9 होता है, 9 18 27। हम बात करें न्यूनतम की तो भैया 9, अब 9 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ 0 आ नहीं सकता है, ठीक है ना, यहाँ 0 आ नहीं सकता है, क्योंकि यदि एक से स्थान में 0 लिख दिया हमने तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी किसी भी संख्या के आगे, यानी बाईं ओर, है ना। यदि 0 रख देते हैं उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, यदि दाईं ओर रखेंगे तो वो 10 गुना मान बढ़ा जाएगा। क्लियर, चलिए, तो 9 तो हो नहीं सकता। अब आगे क्या आएगा 18, है ना, यानी ये जो संख्या है इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। बात हो रही न्यूनतम की, है ना, क्या हो रही है, न्यूनतम की हो रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 18 कब आएगा, है ना। तो 9 आ रहा है, 2 और 7 जोड़ेंगे 9 आ रहा है। अब न्यूनतम की बात करें, यदि हमने यहाँ पे 1 लिखा, कितना लिखा, 1 लिखा मान लिया हमने, है ना, और यहां पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और ये 8 लिखेंगे, तो 9 हो जाएगा। इधर हमने लिखा y जो 8 लिखा, तो 9 और 9 18 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। लेकिन इससे क्या छोटी संख्या आ रही है वो हमें देखना है। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, न्यूनतम 9 आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है 8 और 1 ये 9, ठीक है। चलिए, अब इससे बनने वाली संख्या देख लेते हैं। ये संख्या बन जाएगी 1 2 7 और 8। इसके अंकों का योग हम कर लेते हैं तो कितना आता है, 18 आता है, ठीक है, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है ना। तो अब क्या पूछा गया है, x की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 1, और y की निकाली 8, तो 8 और 1 9, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि इनका योग कितना होगा, 9 होगा। हाँ, इसमें और भी हो सकता है, देखिए इसमें क्या है, x की वैल्यू आप 9 भी रख सकते हैं, है ना, x की वैल्यू 9 रख सकते हैं और y की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी न्यूनतम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो लेकिन x और y का मान 9 ही आएगा, ये पक्का है। अब यहाँ 2 रख लें, आप 7 रख लें तब भी हो सकता है, यहाँ 7 रख लें, यहाँ 2 रख लें तब भी हो सकता है, इसका मान 4 रखें, है ना, इसका मान आप 5 रखें तब भी हो सकता है, इसका 5 रखें, इसका 4 रखें तब भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। इसलिए आप इसको चिंतित ना हो। हमारा मतलब क्या है कि x प्लस वाई जो आ रहा है वैल्यू, उसका न्यूनतम मान हमें याद करना है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। क्लियर, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, आप बाद में भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 532p, है ना, ये 532p में p के स्थान पर
कौन सा सबसे छोटा अंक आने पर संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का नियम क्या है, मैंने आपको बताया अभी कि जो भी संख्या है उस संख्या के अंकों को आप जोड़ लें और अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में आना चाहिए। सॉरी, 3 का है तो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, मतलब 3 का वह गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणज यानी मल्टीपल, है ना। तो 3 के जो गुणज होते हैं वे क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, यानी 3 का पहाड़ा, सीधी सी बात है ना। 3 के गुणज, है ना, जिन्हें हम अपवर्त भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हम मल्टीपल। ओके, चलिए, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो 3 अंक है हमारे पास में 5, 3 और 8, इनका योग करते हैं तो 5 और 3 8 और 2 10 होता है। अब हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो यह 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 10 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, है ना। सॉरी, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। 12 तो योग होगा, है ना, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो दूसरा है हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर हमारा सही तरीका आ जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सही 3/4 का होल क्यूब। घातांक 3 को हम बोलते हैं क्यूब, क्यूब मतलब घन, है ना। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। जब घातांक 3 होती है उसे हम बोलते हैं घन। ओके, ये क्यूब। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहां पर जो आधार है ये घातांक हो गई 3, है ना, और ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो जब आधार मिश्रित भिन्न के रूप में हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे विषम भिन्न के रूप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये कहलाता है आपका हर और ये होती है पूर्ण संख्या, ये अंश होता है। तो हर का पहले क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्या इसमें गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा करेंगे 1 में और इस गुणनफल में जो अंश राशि है वो जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, और इनका बटा कितना आएगा, वही जो 4 है ना, वहाँ आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 4 एकम 4 धन 3, कितना हो गया, 4 एकम 4 और धन 3, 7/4, कितना हो गया, 7/4। अब 7/4 का हमें निकालना है घन, है ना। ठीक है, ये हमने इसका निकाल लिया पहले। अब घातांक 3 है, हमने लगा दिया घातांक 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4/7 गुणा 4/7 गुणा 4/7। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 7 का जो घन है वो कितना होता है, 343, यानी 7 में 7 गुणा किया, 7 7 49 और 49 में 7 गुणा करेंगे 343 बटे 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 343 में हम 64 का भाग लगाते हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे इस प्रकार से। तो 64 पंजे कितना हो जाएगा, 64 पंजे होता है 320 और हमने इसको जो माइनस किया है बचा कितना, 23। तो इसको कैसे रखेंगे, ये जो भागफल आपको गया है ये होती पूर्ण संख्या 5, ये लिखा, और ये हमने बटे की लाइन खींची। अब ये जो शेष बचता है ना, ये यहाँ आएगा अंश में, है ना, और जो भाजक होता है ये वाला भाजक ये आएगा हर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही 23/64 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए √0.9 गुणा √1.6, है ना, इसे हम वर्गमूल भी कहते हैं, वर्गमूल का चिन्ह ही है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि कोई घात नहीं, जिसे बोलते हैं कर्णिघात, यहां पर आती कर्णिघात यहां पर। तो 2 यदि आती है कर्णिघात वो लिखी नहीं जाती है, 2 के अलावा यदि आती है तो यहां पर हम लिखते हैं, या कुछ नहीं है मतलब 2 है। ठीक है ना। चलिए, अब जब कर्णिघात समान होती है तो हम क्या करेंगे, ये 0.9, है ना, ये वर्गमूल कह सकते हैं कि वर्गमूल 0.9 ऐसा पढ़ सकते हैं, गुणा वर्गमूल 1.6 या √1.6।
जब कर्णिका समान होती है तो इसके अंदर जो संख्या है ना, इसका आपस में गुणा हो जाता है। यदि यहाँ गुणा चिन्ह है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 0.9 गुणा 1.6, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी दशमलव वाली संख्या का गुणा करें तो पहले ऐसा गुणा करें ये समझ के दशमलव है नहीं। जैसे हम साधारणतः गुणा करते हैं, पहले क्या करें, ऐसा गुणा कर लें, ठीक है। तो 16 में 144। अब गुणा करने के बाद हम देखेंगे कि गुण्य और गुणक यानी दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं। तो हम देख रहे हैं दशमलव है, इसका दायां हाथ इधर है, तो 1 और 1 2, है ना। दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक हैं, तो हम दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के यहाँ लगा दें दशमलव, यानी अब हमारा आंसर क्या हो गया, 1.44, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्या है, 144 का वर्गमूल निकालते हैं, है ना। 12 आता है। वर्गमूल निकालने की, घनमूल निकालने की ट्रिक से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपको एनएमएस गणित के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे। बहुत सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, घन ज्ञात कर सकते हैं। चारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां से आप उसको देख लें और सीख लें, तो आप चंद सेकंड में वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कितना आता है, 12 आता है ना। देखिए, तो 144 का वर्गमूल कितना आया, 12 आया है। अब ध्यान देना है कि वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद जो संख्या होती है, अंक होते हैं, है ना। दशमलव में जो अंक होते हैं उनकी आधी संख्या हो जाती है। कितने यहाँ पे 2 है, तो 2 का आधा कितना, 1, तो यहाँ से हम 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। ये सीधा कर लेंगे बस, अदरवाइज आप लंबा चौड़ा करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ मैं, ये ट्रिक समझ लें आप कि जैसे हम गुणा करते हैं दशमलव के, गुणा कर लें। देख रहे हैं कि दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, उतने अंक को गिने और नीचे गुणनफल में दाहिनी ओर से उतने अंक छोड़ के आप लगा दें दशमलव। क्लियर। अब वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हम साधारण संख्या वर्गमूल निकालते हैं उसी प्रकार से हम निकाल ले वर्गमूल। अब बात आएगी दशमलव कहाँ लगाएं। इसके लिए आपको देखना होगा कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, है ना, कितने अंक हैं। तो साधारणतः 2 4 6 होंगे, तो उनका आधा कर लें। अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि 3 अंक आ गए तो उसका 1 शून्य लगा दें आप, तो 4 हो जाएंगे। तो फिर दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर क्या हो जाएगा, 1.2, यानी ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5 की घातांक 3 धन x बराबर 5 की घातांक 7, है ना। ये घातांक के नियम से संबंधित प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है ना। ये अब हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, कि दोनों पक्षों में, है ना, ये 2 पक्ष होते हैं। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये पक्ष कहलाता है आपका राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष। दोनों पक्षों में आधार समान है। आप देख रहे हैं इसका आधार कितना है, 5, और यहां पर भी 5 है। जब आधार समान होते हैं, है ना, जब क्या होंगे, आधार समान होंगे तो घातांकें भी समान होती है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, घातांक भी समान होगी। अब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा कि 3x बराबर होता है 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 3 बराबर 4, यानी ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 की घातांक है 4 गुणा 3/4 की घातांक 4 गुणा 4/5 की घातांक 4 गुणा 5/2 की घातांक 4। इतना बड़ा सवाल और 1 मिनट में। जी हाँ, सवाल देखने बड़ा है, लेकिन देखिए इसको बहुत सरल तरीके से हम करेंगे, जो कि आपको मुश्किल से 20 सेकंड में हो जाएगा। कितना, 20 सेकंड। यस। चलिए तो समझ लेते हैं पहले और फिर आप करेंगे, तो 20 सेकंड आप बड़ी लगा लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए 2/3, पहले समझें इसका बेसिक कैसा हमने क्यों बोला है ना। देखिए पहले हम सवाल को उतार लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। 4/5 की घातांक 4 गुणित 5/2 की घातांक 4।
आप देख रहे हैं ध्यान से, जितनी भी संख्याएं हैं 4 हैं, सभी की घातांक 4 हैं, है ना। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। जब घातांक सबकी समान होती है तो हम उनको इस रूप में लिख सकते हैं 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5 गुणा 5/2 और इन सबकी घातांक लगा दो 4। क्लियर, ये पहली स्टेप ध्यान रखना आपको। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट हो जाता है, 5 से 5, 2 से 2, क्या बचा 1, 1 की घातांक 4। अब 1 की घातांक कितनी भी हो, है ना, 0 से लगाकर जितनी भी संख्या है तो 1 का मान हमेशा 1 ही होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। हो गया। अब आप हल करेंगे तो देख लीजिएगा 20 सेकंड के अंदर आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 वर्ग, है ना, माइनस 99 वर्ग, है ना, 101 वर्ग माइनस 99 वर्ग। ध्यान रखिएगा कि जब इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं वर्ग और बीच में माइनस का चिन्ह, ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याओं के वर्ग, वर्ग यानी घातांक 2 और बीच में माइनस का चिन्ह, तो इसको हल करने का बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। बहुत सरल तरीका क्या है कि इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ दो, जोड़ दिया, है ना, तो 101 और 99 कितना हो गया 200। और भैया इसमें क्या करो, इनका अंतर निकाल लो, अंतर समझते हो ना, घटाओ, है ना, सब्ट्रैक्शन कर लो, कितना था 2, है ना। अब इसमें 2 का गुणा कर दो, उत्तर आ गया 400। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर। यदि एक घन की भुजा 2 गुनी हो जाए, कितनी हो जाए 2 गुनी, है ना, मतलब डबल, तो प्रारंभिक एवं नए घन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। प्रारंभिक घन जो पहले का घन है और नया घन है ये भुजा में वृद्धि होने के बाद, वृद्धि मतलब बढ़ने के बाद, ठीक है। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन निकालना है तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा की घातांक 3, है ना, भुजा की घातांक 3। अब भुजा को a के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं तो ऐसा भी सूत्र में लिखा रहता है a की घातांक 3 मतलब 1 ही है, ठीक है ना। चलिए अब पहले मान लिया कि जो प्रारंभिक हमारा घन था, है ना, जो भी प्रारंभिक हमारा घन था और उस घन की भुजा हमने मान ली x, ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, उसकी भुजा को हमने 2 गुनी कर दी, तो जो नया घन बना है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी भैया 2 गुनी, मतलब 1 से 2 गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया ना, तो 1 से जो 2 को गुणा करते हैं कितना आता है 2x आता है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इनके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए प्रारंभिक घन की भुजा कितनी है x है, आयतन निकालना है तो भुजा को 3 बार लिखना होगा क्योंकि घातांक 3 है। देखिए हम यहां निकालेंगे अनुपात, x की घातांक 3 बटे 2x की घातांक 3, समझ नहीं आया, ये आयतन हो गया कौन सा, प्रारंभिक घन का बटे जो नया घन बना है उसका। तो अब x की घातांक 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि x गुणित x, है ना, बटे अब 2x की घातांक 3 है, इसका मतलब क्या हो गया 2x गुणा 2x गुणा 2x, समझ आ रहा ना। अब क्या करेंगे, इनको हम काट देंगे, भाई x से x हो गया, x से x कट गया, x से कट गया, बचा क्या ऊपर 1 और नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, इसका अर्थ क्या होता है 1:8, है ना, ये इनका अनुपात हो जाएगा। ये हमने निकाला, इनका अनुपात निकाला है, क्या निकाला अनुपात, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ तो जरूर सीखा होगा। यदि सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में, तब तक रहे, नमस्कार, जय हिंद।